Hello, good morning, dear student, class 10. We are looking about passage comprehension of your chapters, in which we have completed chapter number 1 and chapter number 2. Today we are going to discuss about chapter number 3. The title of the chapter is Two Stories About Flying. डियर स्टूडेंट, ये जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ अभी जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का, ये आपकी बोर्ड एग्जाम की नई ब्लूप्रिंट जो रिसेंटली आई है उसमें सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसी तरह से होगा। एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पैराग्राफ के नीचे इस तरह से वन लाइनर कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनके आपको बकायदा आंसर ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो हम उसी सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसमें अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3। पहला पैराग्राफ हम देखते हैं किस तरह से है। द यंग सीगल was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक छोटी सी सीगल है जो अपने लेज के अंदर वो बैठी है, नेस्ट के अंदर अकेली है। उसके दो भाई और एक बहन अगले ही दिन उन्होंने उड़ना सीखा है तो वो वहां से चले गए हैं। He had been afraid to fly with them. और ये जो सीगल अभी यहाँ पे बैठी है अंदर लेज के अंदर वो डरती है उड़ने से। Somehow when he had taken a little run forward to think brink of a ledge and attempt to flap his wings, he become afraid. जिस तरह से वो लेज के धार पे एज पे जाके फिर अपने पंख फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश करने के बारे में सोचती है, फिर भी वो वहां पे डर जाती है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उसको नीचे गिरने में बहुत डर लगता है और वास्तविक तौर पे वो बहुत नीचे है। तो इस जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वेयर वॉज द सीगल स्टैंडिंग? सीगल कहाँ पे स्टैंड करती है? तो सीगल स्टैंडिंग ऑन हिज लेज, LEDGE, जो कि हमारे पैराग्राफ की पहली लाइन में आपको बोला गया। दूसरा है व्हाट वॉज स्ट्रेच्ड बीनीथ द सीगल? तो बीनीथ द सीगल अ ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी वो स्ट्रेस, मतलब सी बहुत बड़ा दरिया वहां पे नीचे एक्सपांस किया गया है। उसके बाद क्या है? फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब निकालो पैसेज में से, तो आपको स्ट्रेच, स्ट्रेच किया हुआ है मतलब फैला हुआ, स्प्रेड मतलब फैला हुआ, तो दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। चलो दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या है? ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। प्लेटो मतलब पर्वत जैसा होता है, ऊपर की सतह समतल होती है, राइट, प्लेन होती है, उसको हम प्लेटो बोलते हैं। हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. Madden का मतलब होता है पागल बनाना। Which he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it.
तो इस पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज हिम हियर। इस पैराग्राफ में हिम जो वर्ड लिखा है ना, लुकिंग एट हिम, तो कौन है वो? तो हिम जो है और कोई नहीं, उसका जो सीगल है, यंग सीगल है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। चलो फिर देखते हैं, व्हाट डिड मदर टीयर एट पीसेस टू पीस? सॉरी, व्हाई डिड मदर टीयर एट पीस ऑफ फिश? क्यों वो फिश के टुकड़े करती है? तो मदर टोल्ड एट पीस ऑफ फिश टू एनकरेज यंग सीगल टू फ्लाई। वो एनकरेज, एक माँ के तौर पे वो चाहती है कि उसका यंग सीगल उड़ना सीखे, उसको एनकरेज करना सीखे, इसलिए वो यहाँ पे उस फिश को टीयर करती है। उसके बाद जो है वो क्या है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू शार्पन। इस यूनिट में, इस पैराग्राफ में जो वर्ड शार्पन है, वो ऐसा कौन सा वर्ड है इस पैराग्राफ में जो शार्पन को रिलेट करता है? तो इसमें वेट, WHET, मतलब धार निकालना होता है, राइट, शार्पन करना होता है। तीसरा पैराग्राफ हमारा क्या कहता है? But when she was just opposite to him, जब वो उसके ठीक opposite होता है, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. इस पैराग्राफ का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बताया गया है, What was there in the beak of his mother? यंग सीगल जो है उसकी बीक में क्या होता है? चोंच में। His mother had a piece of fish in her beak. दूसरा क्वेश्चन, What wondered the young seagull? यंग सीगल को कौन सी चीज चौंका देती है, अचरज में डालती है? The young seagull was wondered as to why his mother stopped it the way. उसको ये आश्चर्य होता कि उसकी मदर उसको फिश दे क्यों नहीं रही है, वो अटक क्यों गई है वहां पर। और जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमें बता रहा है, व्हाट वाज हिज स्टेट ऑफ माइंड? उस टाइम पे यंग सीगल का स्टेट ऑफ माइंड क्या था? हिज माइंड वाज कॉट इन टेरर, उनका मस्तिष्क बहुत डरा हुआ था। हिज हार्ट इज स्टैंड स्टिल, और उसका हार्ट जैसे दबकना ही बंद कर दिया, और धड़कना ही बंद कर दिया हो, ऐसा लगता है। डियर स्टूडेंट, ये हमने 2 स्टोरीज के अंदर पहली जो फ्लाइंग स्टोरी है वो हमने देखी। ये पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सेकेंड इंटरनल में यही आने वाला है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, आपको लिख के तैयारी करनी होगी। Stay home, stay safe. Thank you very much, and keep preparing. Do not forget to prepare it properly, and do not forget to write it also. Okay, thank you.